और सेकंड कैमरा नहीं होने के कारण से थोड़ा सा ना वीडियो मेरा ऑफ हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, साउंड अच्छी जानी चाहिए। एक क्वेश्चन है, हाउ टू डायग्नोसिस मीन्स कैसे डायग्नोसिस करें टीसीएम में, यानी हम लोग कैसे डायग्नोसिस करें 5 एलिमेंट्स थ्योरी में, कैसे? ठीक है, क्वेश्चन हाउ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हाउ आई डायग्नोस। हाउ आई डायग्नोस एनी प्रॉब्लम विथ 5 एलिमेंट्स एनर्जी। ठीक है, कैसे डायग्नोस करें? एज एग्जाम्पल, क्योंकि आज ना बहुत ही बेस क्लास डायग्नोसिस की चलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे टीसीएम के कोर्स में बहुत डिटेल से चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत बेस कि कैसे किन रास्तों से बीमारी आती है, इतना तो पता है कि बीमारी कहाँ से आती है, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, इतना तो पता है ना, इतना तो पता है कि यहां से आती है। अब एक एग्जाम्पल है, किसी को क्या पैरालाइसिस अटैक हुआ, ठीक है, और आपके पास जनरली बोन एंड नर्व का ट्रीटमेंट हमारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में बहुत है ना फाइनेस्ट होता है। दर्द का इलाज हम लोग क्या अपने 100% फीलिंग के साथ करते हैं, 100%। कभी कभी बहुत सारे यहाँ पे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चिकित्सक होंगे जो गारंटी ले लेते हैं कि ठीक कर देंगे। तो ये कैसे होता है, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि बोन एंड नर्व का प्रॉब्लम जो होता है वो एनर्जी पाथवे से बहुत हाईली कनेक्ट होता है ना, इसीलिए हम लोग इस बात को कह देते हैं कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में क्या दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही देंगे। ओके, सो जो लोग ऐसा कहते हैं तो ओके है, लेकिन गारंटी किसी भी चीज की नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गारंटी जीवन की सिर्फ ऊपर वाला क्रिएटर लेता है। ठीक है, देन पैरालाइसिस। अब इसमें डायग्नोसिस क्या करना है? बीमारी क्या है? पैरालाइसिस अटैक आ गया। ओके, पैरालाइसिस अटैक आ गया, लेफ्ट हैंड नहीं उठ रहा। ओके, लेफ्ट हैंड नहीं उठ रहा, लेफ्ट लेग भी वीक है। ओके, अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि पैरालाइसिस में लेफ्ट साइड का क्या वीकनेस हो गया, बॉडी वीक हो गया, नहीं काम कर रहा, कम काम कर रहा, हिल रहा हाथ, यही होता है ना पैरालाइसिस का जनरली, एक तरफ एक साइडेड है ना, डिस्टर्ब हो जाती है बॉडी। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के किस पार्ट में अटैक हुआ है, ये तो सब जानते होंगे, रिवर्स। ओके, रिवर्स यानी राइट ब्रेन क्या, यस वेरी गुड, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाते हैं तो मुझे है ना, हमें भी एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है, स्माइलिंग होता है, वेरी गुड। अपोजिट साइड, यस राइट साइड, राइट साइड का ब्रेन इफेक्ट किया, देन लेफ्ट साइड प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एज ए द बेस्ट हीलर, एज ए द बेस्ट एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चिकित्सक अगर आप बनना चाहते हैं, देन आपको ये है ना इंटरनल फर्स्ट क्लासेस में मैंने बोला कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान तो होना ही चाहिए और रूट पता होना चाहिए। अभी तो मैंने सीधा पैरालाइसिस लिख दिया, डायग्नोसिस भी बताती है कि अच्छा इसका विंड बढ़ गया, हीट बढ़ गया है ना, ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ गई, अर्थ एलिमेंट है ना एक्सेस हो गया, या फायर एलिमेंट एक्सेस हो गया, लेकिन पहला कहां से ध्यान देना है? फर्स्ट 1 मिनट, फर्स्ट
फर्स्ट किस जैसे ही कोई बीमारी आए एज ए डायग्नोसिस इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पैरालिसिस पे अभी डिस्कस और डायग्नोसिस का क्राइटेरिया चल रहा है। ठीक है, ओके ओके पैरालिसिस। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, बीमारी कहां से आई। फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है बीमारी डायग्नोस, पीसीएम में बीमारी डायग्नोस करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रूट कहां से बीमारी आ रही है। वो चाहे कहीं भी टीसीएम में नहीं, 6 में भी है ना, आपके रिफ्लेक्सोलॉजी में भी यही होना चाहिए, आपके कोई भी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में कोई भी बीमारी आती है देन आपको रूट खोजना पड़ेगा, जड़, रूट। ठीक है, फर्स्ट देन पैरालिसिस एग्जाम्पल चल रहा है, देन पैरालिसिस का रूट कहाँ है, लेफ्ट साइड प्रॉब्लम लेके आया, लेफ्ट हैंड वीक है ना, उसका पैरालिसिस अटैक का इफेक्ट कहाँ हुआ है, लेफ्ट हैंड। आप लोग कॉपी में इसे लिखेंगे है ना, कॉपी में लिख लेंगे। यस, ब्रेन, अब रूट पता चल गया कि मुझे ब्रेन में ट्रीटमेंट करना है फर्स्ट, देन सेकेंड इफेक्ट कहाँ आया उसको मद्देनजर रखना है। ठीक है, कहाँ आया, लेफ्ट साइड, कॉपी में लिखेंगे। और ये ऊपर नीचे हो सकता है स्टेप, लेकिन ये देखना ही होगा एज ए दी बेस्ट हीलर बनना है तो। यस, लेफ्ट बॉडी, यस, इफेक्ट। ओके, अब तीसरा क्या है, काउज। काउज ये आया कहां से, पैरालिसिस अटैक आया कहां से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यही पे हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, यही पे बहुत सारे लोग फटाफट पॉइंट्स प्रोटोकॉल करते हैं। यस, ओके, काउज नो, हाई बीपी भी अगर है ना, आपने लिखा हाई बीपी, नो काउज हाई बीपी नहीं है, वो भी इफेक्ट ही है। हाई बीपी भी एक प्रॉब्लम आ गई, उसका जड़ कहीं और है, उसका कारण कुछ और है। यस, 5 एलिमेंट्स में कुछ कारण होगा। अब देखिए, काउज पता करना यानी अब क्वेश्चन देखना है, डायग्नोसिस करना, इट मीन्स आप यहाँ इंडिया में नहीं, एक बात बता दूं, बाहर आउट ऑफ इंडिया खास करके, इसीलिए ना किसी चीज से जेलसी नहीं होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव थॉट रखना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल्ड क्वालिटी एंड ट्रेट्स 5 एलिमेंट्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। लेकिन आज हम लोग यस, काउज में क्या हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकता है। यस, काउज। देन थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड आपका स्टेप में था काउज ढूंढना। काउज में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग कहा आपने, जैसे क्या, कोई भी चीज जो भी उसके लाइफ की सिचुएशन चल रही है ना, लाइफ सिचुएशन, हम लोग लाइफ सिचुएशन में भी हमारा 5 एलिमेंट्स है, 5 तत्व है कि नहीं। यस, हमारा लाइफ सिचुएशन में भी 5 तत्व है, लाइफ। अब ये पैरालिसिस अटैक आया और इस लाइफ सिचुएशन, काउज में आपको लाइफ सिचुएशन देखना ही होगा। सो इम्पोर्टेंट क्लास, सो इम्पोर्टेंट और वंडरफुल क्लास। शायद पीछे प्रोफेसर पार्क जेऊ सर दिख रहे होंगे, थैंक्स टू गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ सर, है ना, जिन्होंने बताया कि हमेशा वंडर में रहिए। ओके, लाइफ, लाइफ सिचुएशन में हो सकता है क्या, पैरालिसिस अटैक कहां से आया हो, विंड एनर्जी से आया हो, यानी क्या, एक्सेस एंगर, ओवर थिंकिंग,
है ना? क्या हो सकता है? लाइफ इरिटेशन, ठीक है? अगेन आप लोग कलर लेके बैठे होंगे, अगेन ही रेड कलर। हो सकता है क्या उसके लाइफ में क्या हीट एनर्जी एक्सेस हो गई हो, वो किसी चीज को करने की चाहत में हो और वो पूरा ना हो रहा हो डिजायर, देन हीट एनर्जी एक्सेस हो गई और उसे पैरालिसिस अटैक आ गया, ठीक है? ये हो सकता है। इसके लिए आपको हिस्ट्री लेनी होगी और टीसीएम में आउट ऑफ इंडिया, खास करके चाइना में बहुत बड़ी हिस्ट्री ली जाती है, 2-3 पन्नों की हिस्ट्री चलती है। यहाँ पे कितने लोग कम से कम 1 पन्ने की हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की? शायद शायद, है ना? सीधे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। यस संगीता जी, वेरी गुड। सो शायद कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हाई बीपी का प्रोटोकॉल बता दीजिए, ट्रीटमेंट बता दीजिए, और पॉइंट्स तो ऑलवेज काम करते हैं, लेकिन जब रूट में पहुंचते हैं, जड़ अगर पता हो जाती है, तो उसका जो सिर्फ हाई बीपी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन अदर भी प्रॉब्लम जो उसके लाइफ के अंदर है वो भी सॉल्व हो जाती है, अगर आप डिटेल्ड 5 एलिमेंट्स डायग्नोसिस करते हैं देन, तब, ठीक है? ह्यूमिडिटी कब एक्सेस हो सकती है जिसके कारण से पैरालिसिस अटैक आया हो? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ह्यूमिडिटी के अंदर, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति स्टक है हुआ होगा अपने लाइफ में, ह्यूमिडिटी कलेक्शन एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई होगी इसके लाइफ के अंदर, यानी कि ये एक्सेस थॉट, यस, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेरी गुड, एक्सेस कुछ थॉट कर रहा था, या फिर, है ना, इसके बॉडी की एनर्जी में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा एक्सेस हो गई होगी, सो इसको पैरालिसिस अटैक हुआ होगा। यस, ज्यादा सोच, ओवर थिंकिंग, यस, इसमें भी है ना, विंड एंड ह्यूमिडिटी का कोरिलेशन गड़बड़ा जाना, देन पैरालिसिस अटैक हुआ होगा। ड्राइनेस एनर्जी, सो पावरफुल एनर्जी, अगर उसके जीवन में, उस व्यक्ति पैरालिसिस जिसको हुआ है, उसके जीवन में हर कार्य रुक सा गया था जब उसको पैरालिसिस अटैक आया, देन वो इकोनॉमिकल जूझ रहा था, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, या फिर अदर प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम में था, स्टक था, यस, डिप्रेसिव मोड में था, देन उसकी ड्राइनेस एनर्जी डिस्टर्ब थी, इट मींस मेटल एनर्जी डिस्टर्ब थी, देन उसके कारण से इसके अंदर क्या ये प्रॉब्लम आई, यानी पैरालिसिस अटैक आया, देन इफेक्ट इसके लेफ्ट साइड में आया। ओके, ये अभी रूट चल रहा है, इसके ऊपर डे बाय डे जब हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, देन पता चलेगा कि किस तरह से पॉइंट्स एंड प्रोटोकॉल, किस तरह से मेरिडियन चूज हो जाते हैं, है ना, इस डायग्नोसिस से, और वो परफेक्ट ट्रीटमेंट फिर होता है। कोल्डनेस कैसे हो सकता है पैरालिसिस अटैक का कारण? कोल्डनेस कैसे हो सकता है? कोल्डनेस सो सिंपल, उसके लाइफ में वो अपने ही एनर्जी को मोल्ड करता रह रहा हो, यस, फियरफुल लाइफ हो, वो हर चीज में दबकर चल रहा हो, है ना, हर चीज में वो घुल मिल के रहना चाहता है, लेकिन उसका ब्रेन नहीं साथ दे रहा, लेकिन फिर भी वो इस, है ना, जद्दोजहद में वो अपनी लाइफ की एनर्जी को चला रहा है, तो भी ये अटैक आएगा। इसीलिए आज के डेट में पैरालिसिस अटैक कब आ जाए पता ही नहीं चलता। कहते हैं, है ना, कि मुझे तो बीपी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये अटैक कैसे आ गया? सो लॉट्स ऑफ काउज, है ना, ये अभी सिंपल उदाहरण चल रहा है कि किस तरह से, है ना, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कूलनेस, इस 5 एनर्जी, तत्व नहीं कहेंगे, ये एनर्जी है, इस एनर्जी के लाइफ में डिस्टरबेंस से पैरालिसिस हो गया। ओके, क्या करना होगा? इस एनर्जी के मेरिडियंस को, पाथवे को, है ना, क्या बैलेंस करना होगा, देन ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड की एनर्जी, ब्रेन की एनर्जी क्या
बैलेंस होने लगेगी। आगे के क्लासेस में ये हम लोग, है ना, ये सब जानेंगे। अभी थोड़ा सा और इसके अंदर चलते हैं, काउच के अंदर। इसको इरेज करेंगे। कैसे और पैरालिसिस अटैक आ सकता है या आएगा ही, ये टीसीएम का रूल है ना। काउच में हम लोग बहुत डिटेल चलते हैं। ओके, ओके, फिर से हम लोग 5 एलिमेंट्स का गोला बना लेंगे और आपकी कॉपी, है ना, आपने टीसीएम की बहुत ही ब्यूटीफुल कॉपी बना ली होगी, आई होप सो, है ना, बड़ा सा लिख लिया होगा टीसीएम। और उसके अंदर जब आप कॉपी खोलेंगे तो हर दिन, हर पन्ने पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पंच तत्व का गोला ही नजर आना चाहिए, और इतनी बार बना होना चाहिए कि आप इसके एक्सपर्ट हो जाएं। ठीक है, और ये एक्सपर्टनेस तभी आएगी जब आप मेडिटेट करेंगे, है ना। मेडिटेशन, जो लोग ट्राई ऑरिजिन के भी स्टूडेंट हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से स्माइल हीलिंग जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ टीसीएम में भी वो कॉन्सियसनेस जरूरी होती है, इसीलिए आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑलवेज इस पे वर्क करता रहता है। ओके, सो टीसीएम में काउच पे हम लोग अभी पैरालिसिस एक एग्जांपल लिया है हमने, और उसके काउच पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, काउच और कहां से हो सकता है, एक टीसीएम का बहुत ही छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है ना, इस 5 एलिमेंट्स के अंदर। ओके, अब इस 5 एलिमेंट्स में ग्रीन जैसे ही हुआ, समझ में आ जाना चाहिए कि ये वुड एनर्जी है, यानी विंड एनर्जी, वुड एलिमेंट एंड विंड एनर्जी। ठीक है, एलिमेंट आपका कौन सा है, वुड, और एनर्जी कौन सी है, विंड। 5 एलिमेंट्स में अगर किसी का भी व्हील, सॉरी व्हील नहीं, नो व्हील, किसी का भी सोल, यानी सोल लेवल, अंदर से अगर वो दुखी हो रहा है, सॉरी, अंदर से अगर वो दुखी हो रहा है, यानी उसे अपने लाइफ के अंदर कोई भी एनर्जी पसंद नहीं आ रही, वो डिप्रेसिव मोड में है, डिप्रेसिव मोड में है, यानी क्या, फुल्ली ब्लॉक एनर्जी, फुल्ली ब्लॉक एनर्जी। वो एनर्जी अगर डिस्टर्ब है तो वो विंड एनर्जी आएगी, सोल। किसी की सोल की जानकारी लेनी हो 5 एलिमेंट्स में, अंतर आत्मा जिसे कहते हैं, वो विंड एनर्जी से ही पता चल सकता है। अगर व्यक्ति लिखते भी जाएंगे, जो बातें मैं बोल रही हूं उसे लिखते जाएंगे, राइट डाउन करते जाएंगे, है ना, क्योंकि टीसीएम की बुक्स हिंदी में नहीं मिलती, है ना, सारी इंग्लिश में है, और है ना, बहुत डिटेल से फिर आप जब ये स्टडी करेंगे देन वो वहां भी पीडीएफ शेयर होगा तो आप लोग वहां समझ पाएंगे, लेकिन अभी हाँ लिखते जाएंगे। यस, मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह से डिटेल में डायग्नोसिस की बुक्स नहीं मिलती। ठीक है, लोग अपने अपने स्तर पे लिख रहे हैं। ओके, सो किसी की भी सोल की जानकारी लेनी हो देन उसके विंड एनर्जी को चेकआउट करेंगे। चेकआउट इन द सेंस समझ के, यस, खुद समझ के लिखना बेहतर है, इसीलिए तो आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन किए हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रोग्रेसिव एनर्जी में है, लगातार अपने कॉन्फिडेंस से नए नए लक्ष्य को हासिल करता रहता है, वो बहुत एक्टिव है, इसका मतलब है कि उसकी विंड एनर्जी, उसकी सोल की एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, सोल की एनर्जी डिस्टर्ब होगी, यानी विंड एनर्जी जब डिस्टर्ब होगी
तो अचानक से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, लिख लेंगे अचानक से, है ना। जैसे अचानक से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, ये विंड एनर्जी का काम है, अचानक से ला देना। ठीक है। सेकेंड वन, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में हमारा माइंड आता है, ये माइंड है ना, हमारा मन। यहाँ भी पंच तत्व में मन की अगर बात होगी माइंड एनर्जी की, तो वो हीट एनर्जी में आएगा, हमारा मन, है ना। ट्राई ऑरिजिन में ही बॉडी माइंड सोल लाइफ नहीं है ना। यहाँ भी पंच तत्व में भी आपका बॉडी माइंड सोल एंड लाइफ है। माइंड की एनर्जी डिस्टर्ब कब होती है? जब हमारे अंदर हीट एनर्जी का क्या डिस्टरबेंस आता है, हीट एनर्जी वीक होती है। इन द सेंस हमारे लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, है ना, की कमी हो जाती है। जब हमें आगे का लक्ष्य नहीं समझ में आता, हमें किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को, है ना, ग्रो अप करना है, ये समझ में नहीं आता, देन तब हमारी माइंड की एनर्जी डिस्टर्ब होती है, देन वहां से प्रॉब्लम आती है। की एनर्जी के डिस्टर्बेंस में ही आपका पैरालिसिस है। एंड कोल्डनेस में अनबैलेंस होने के कारण से ही पैरालिसिस अटैक आता है। इसीलिए ये गोला, ये चक्री, है ना, टीसीएम का ये 5 एलिमेंट्स को बताया जा रहा है अभी। ओके, सोल किस एनर्जी में है? विंड एनर्जी में। माइंड किस एनर्जी में है? फायर एनर्जी में है। इसीलिए दिमाग क्या गर्म हो जाता है कहते हैं ना हमारा दिमाग गर्म हो गया, गुस्सा मत दिलाओ। ओके, ये सोल विंड एनर्जी थी। अगेन ह्यूमिडिटी एनर्जी। ह्यूमिडिटी एनर्जी, माइंड को हम लोग टीसीएम में सेन एनर्जी भी कहते हैं, सेन, SHEN, सेन। ठीक है, लिख लेंगे सेन। कहीं भी टीसीएम के बुक में सेन लिखा हो तो समझ जाइएगा कि माइंड की एनर्जी के बारे में बातें चल रही है। सेन एनर्जी सो पावरफुल। ह्यूमिडिटी एनर्जी क्या होती है? आपका इंटेलेक्चुअल होना, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेंगे इंटेलेक्ट, यस, इंटेलेक्ट, बुद्धि। ओके, आपकी ह्यूमिडिटी एनर्जी में आपकी बौद्धिक क्षमता अगर अच्छी है, देन आपकी ह्यूमिडिटी एनर्जी अच्छी है। अगर आपके जीवन में आप समझदारी के साथ काम कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो रहा है और वहां पे आप बैलेंस बनाए हुए हैं, देन आपकी ह्यूमिडिटी एनर्जी अच्छी होगी। तो आपको वो कोलेस्ट्रॉल, है ना, शुगर, है ना, डायबिटीज जिसे कहते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग, ये सब नहीं होगा। और जिस कारण से, है ना, ह्यूमिडिटी एनर्जी के इम्बैलेंस होने के कारण से पैरालिसिस अटैक हो सकता है, वो नहीं होगा। यानी आपके इंटेलेक्चुअलिटी का भी होना, मीन्स आपकी बौद्धिक क्षमता का भी होना कंटिन्यू लाइफ में बहुत जरूरी है। यानी हर जगह दिमाग, कहते हैं ना, बुद्धि लगाना, वो बहुत जरूरी है। ओके, अगेन ड्राइनेस एनर्जी, इसमें क्या हो सकता है? अगेन ड्राइनेस एनर्जी, इसमें क्या हो सकता है? ड्राइनेस एनर्जी में आपका बॉडी, आपकी बॉडी की एनर्जी है, बॉडीली सोल। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यस, ब्लॉकिंग, यस, कॉन्स्टिपेशन। ड्राइनेस की एनर्जी में अगर टीसीएम में देखा जाए तो इसके अंदर क्या, बॉडी की सोल, इसे कहते हैं बॉडीली सोल, मीन्स शरीर की ची एनर्जी, जिसको है ना, हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, ची। अभी जैसा कि भोलानाथ जी ने मैसेज में लिखा कि स्टेसिस, है ना, की एनर्जी डिस्टरबेंस, है ना, की एक्सेस। तो की एनर्जी, जो ची एनर्जी होती है ना, की भी बोलते हैं, ची भी बोलते हैं,
वो कहां से मेंटेन हो सकती है? ड्राइनेस एनर्जी। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझना होगा आपकी ड्राइनेस एनर्जी, बॉडी की ड्राइनेस एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। पैरालाइसिस, पार्किंसन, है ना, और क्या, डिप्रेशन, अगर माइंड की बात देखी जाए, मानसिक रोग देखा जाए तो डिप्रेशन, ये सारा कुछ बॉडीली सोल के डिस्टर्ब होने के कारण से ही आता है। और बॉडीली सोल मतलब बॉडी का अपना क्या, ताकत, बॉडी की अपनी एनर्जी जब गड़बड़ होती है तो इसका मतलब होता है कि ड्राइनेस एनर्जी डिस्टर्ब है। ओके, और आगे हम लोग इसके अंदर के ऑर्गन्स को जानेंगे कल, है ना, थोड़ा सा आपने जाना था पिछले क्लास में, कल नहीं पिछले क्लास में। यानी कि कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आप बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी की सोल डिस्टर्ब है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, और बॉडी के सोल की एनर्जी कहां से मेंटेन होती है? लंग्स। ठीक है, लिख लेंगे, ये कोरोना का लंग्स पे इफेक्ट होता है और हम लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है तो हम लोग गो टू हेवन होते हैं। ठीक है, ये फिर दूसरे राह पे चले जाएंगे, अभी उसकी डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, सो अगेन फाइनल लास्ट वन, क्या, कोल्डनेस एनर्जी, ये ड्राइनेस एनर्जी थी, यानी मेटल एनर्जी, ड्राइनेस, बॉडी सोल। अगेन कोल्डनेस एनर्जी। ठीक है, कोल्डनेस एनर्जी में क्या है? आपका व्हील, व्हील पावर, आत्मशक्ति, व्हील ग्रेविटी, है ना, लिख लेंगे व्हील, व्हील, कोल्डनेस एनर्जी। अगर आपका व्हील पावर अच्छा नहीं होगा तो कोल्डनेस रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। जिनके अंदर भी डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस चल रहा है ना, जिनके अंदर भी कोल्डनेस एनर्जी यानी व्हील की एनर्जी यानी आत्मशक्ति कमजोर होगी, उनके अंदर कोल्डनेस रिलेटेड यानी जल तत्व रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और अभी के डेट में क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट लोगों का व्हील पावर क्या, कमजोर हो रहा है। ये काम होगा कि नहीं, है ना, सस्पेंस, कंफ्यूजन, यस, है ना, ये सारा कुछ लगा होता है। बहुत ज्यादा हम लोग, है ना, कंफ्यूजिंग एनर्जी में होते हैं, हम अपना व्हील डिस्टर्ब कर लेते हैं, है ना, अपनी आंतरिक ताकत को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और इसी कारण से हमें बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, व्हील पावर, कोल्डनेस एनर्जी। इसीलिए हमारे अंदर यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, इसी कारण हमें क्या, पैरालाइसिस अटैक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोल्डनेस डिस्टर्ब होगा यानी जल तत्व डिस्टर्ब होगा, देन आपका मन डिस्टर्ब होगा। ये हम लोग आने वाले दिनों में, है ना, टीसीएम के आने वाले दिनों में क्लासेस में हम लोग बहुत ब्यूटीफुली क्रिएशन साइकिल, एंटी क्रिएशन साइकिल, सब्जुगेशन साइकिल, एंटी सब्जुगेशन साइकिल, है ना, एक्सिस, देन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही इंसान के अंदर, आपके अंदर, किसी के भी अंदर व्हील डिस्टर्ब होगा, देन उसकी कोल्डनेस एनर्जी डिस्टर्ब होगी और उसको कोल्डनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। और कोल्डनेस रिलेटेड प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट हर दर्द छुपा है ना, जिस किसी को भी दर्द का प्रॉब्लम आ रहा है वो कोल्डनेस के अंदर चला गया। उसकी व्हील यानी व्हील, उसकी कोल्डनेस एनर्जी को अच्छा कीजिए। ठीक है, ये कैसे अच्छा होगा ये हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अब यहां से कितना बड़ा डायग्नोसिस हुआ आपके पैरालिसिस के लिए। क्या सोल, माइंड, इंटेलेक्चुअल होना, आपका बॉडी का सोल होना, व्हील पावर होना, है ना,
यहाँ हॉटनेस नहीं होता, पंच तत्व में हॉटनेस नहीं होता है ना, वो सिक्स एनर्जी, सिक्स की में हॉटनेस होती है, ठीक है। यहाँ फायर एनर्जी में ही हीट एंड हॉटनेस आ जाता है ना, ये हीट एनर्जी है फायर, फायर एनर्जी में ही इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हीट एंड हॉटनेस, ठीक है। माइंड के अंदर ही हीट एंड हॉटनेस आ जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां से आपको और भी डिटेल पर्सन का जब डायग्नोसिस करते हैं, पॉइंट्स प्रोटोकॉल लगाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं या एक्यूपंक्चर करते हैं, देन कौन सी एनर्जी को मुझे क्या बढ़ाना है, घटाना है, कहाँ रूट है, ये पता चलता है। अब पैरालिसिस अटैक हुआ, उसमें कारण क्या निकला कि वो उसके अंदर व्हील पावर बहुत ही वीक था, है ना, उस समय, जिस समय उसे पैरालिसिस अटैक आया, काउज, ठीक है। सेकंड, उस समय आपने पूछा पेशेंट से कि और क्या कुछ प्रॉब्लम रही उस समय, देन उसने बताया, है ना, कि उस समय बहुत ज्यादा मैं क्या मेरे माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे थे, मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था, मेरे अंदर उस समय बिजनेस में लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम चल रही थी। देन आपने क्या डायग्नोस किया, क्या डायग्नोस किया, क्या इसके अंदर कौन सी एनर्जी डिस्टरबेंस चल रही थी, कौन सी दो एनर्जी आपस में युद्ध कर रही थी, कौन सी दो एनर्जी, नो ह्यूमिडिटी, नो व्हील, यस, व्हील कमजोर था उस समय, एंड क्या उसके माइंड में कोई हैप्पीनेस नहीं थी। कोल्डनेस तो परफेक्ट है, कोल्डनेस वन एनर्जी, और दूसरी एनर्जी कौन सी डिस्टर्ब, ओके, बॉडीली सोल, सोल, ओके, हम लोग बॉडी सोल के ऊपर और भी, है ना, एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन अभी जो एनर्जी उसके माइंड में, यस यस, अब आपने सही कहा, हीट एनर्जी, फायर एनर्जी, यानी जल तत्व एंड अग्नि तत्व आपस में कोरिलेट नहीं कर सका, है ना, हीट एंड कूलनेस, हीट एंड कूलनेस आपस में कोरिलेट नहीं कर सका, देन शॉक कर गया, देन स्ट्रोक आ गया, पैरालिसिस हो गया, राइट ब्रेन डिस्टर्ब हो गया, देन लेफ्ट इफेक्ट हो गया। क्या करेंगे, कोल्डनेस एंड हीट एनर्जी को बैलेंस करेंगे एज ए टीसीएम रूल, ठीक है। ये डायग्नोसिस, एक पैरालिसिस के लिए कितना डिटेल डीप डायग्नोसिस करना पड़ा, ओके। सो इस तरह से आज की क्लासेस में, है ना, डायग्नोसिस के क्लासेस में आपने बहुत ही रूट कि किस तरह से सोल डिस्टर्ब होता है ना, किस तरह से व्हील डिस्टर्ब होता है, किस तरह से बॉडी की सोल डिस्टर्ब होती है, किस तरह से आपकी बुद्धि डिस्टर्ब होती है, किस तरह से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, तब कोई बीमारियां आपके बॉडी के अंदर इंटर करती है, ठीक है। ये समझ में आया, पंच तत्व में किस तरह से रोटेशन में डिस्टरबेंस आई, सोल, माइंड, बॉडी एनर्जी, ठीक है, आपकी बुद्धि की एनर्जी एंड आपकी आंतरिक ताकत की एनर्जी डिस्टर्ब हुई और आपके अंदर प्रॉब्लम आई। सो आज के डायग्नोसिस के क्लास में हम लोगों ने ये जाना, लेकिन नेक्स्ट डायग्नोसिस के क्लास में हम लोग बहुत ही डिटेल डीप, है ना, क्या इस अभी जो समय चल रहा है, नाइट की एनर्जी, डे की एनर्जी, मौसम की एनर्जी, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और भी आगे हम लोग बहुत सारी एनर्जी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी बीमारी आती है लेकिन, या बड़ी सी बीमारी आती है लेकिन उसके कारण कहीं और होता है, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के 3 स्टेप्स को हमेशा याद रखेंगे, रूट को पकड़ेंगे, इफेक्ट को पकड़ेंगे, देन काउज, ठीक है, समझ में आया। और आगे का क्लास आपके विकास सर लेंगे, देन टाइम, है ना, 1 घंटे की क्लासेस थी, अभी आधे घंटे से ज्यादा हो गई है। सो स्माइल, थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट
क्लास में, टीसीएम के क्लास में बहुत डिटेल डायग्नोसिस पढ़ेंगे। और जो लोग अभी तक है ना टीसीएम ओके। सो अभी डायग्नोसिस रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में कर सकेंगे। आगे के क्लासेस है ना, अभी थोड़ा शेड्यूल है ना डिस्टर्ब होने के कारण से अभी 10 मिनट क्लास लेने के बाद क्लासेस को ऑफ किया जाएगा, है ना। और हम लोग नेक्स्ट फिर एज यूजुअल टीसीएम की जो ट्यूसडे एंड थर्सडे चलेगी क्लासेस, वो एज यूजुअल होगी। सो डायग्नोसिस में अगर पैरालिसिस के अलावा किसी कोई एक बीमारी को है ना आप लोग लेकर के उसे डायग्नोस करेंगे, होमवर्क आप लोगों का रहेगा। और अगर डायग्नोसिस रिलेटेड आज की क्लासेस में आप लोगों को कोई भी है ना क्वेश्चन, क्वेरी, डायग्नोसिस में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, जरा थिंक कीजिए, डाइजेशन, थिंकिंग, आप लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, कॉन्स्टिपेशन। आज की डायग्नोसिस क्लासेस एंड ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट, टीसीएम के ट्रीटमेंट में हम लोग बहुत डिटेल पॉइंट्स करते हैं। सो पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन हम लोग आज डायग्नोसिस करेंगे। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हुआ है तो क्या एज ए टीसीएम रूल क्या हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं? पंच तत्व में कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है? फर्स्ट क्या देखना है? पहला स्टेप क्या था? रूट। जड़ कहाँ है? जड़ कहाँ है? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कहाँ होता है? कब्ज कहाँ होता है? यस, लार्ज इंटेस्टाइन। यस, कब्ज लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अगेन इसका क्या इफेक्ट कहाँ है? इफेक्ट कहाँ है? यस, स्टमक हिट। यस, इफेक्ट कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन। इफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। यस, इंटेस्टाइन। अभी मैं स्माइल इसलिए कर रही हूं क्योंकि रूट को जानने के लिए ना, जड़ जो होती है ना, जड़, रूट, उसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, है ना। कॉन्स्टिपेशन कैसे आता है, क्यों आता है? जड़, जड़ कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन तो बेचारा क्या इफेक्ट को झेल रहा होता है। उसकी जड़ कहाँ है? यस, उसकी जड़ स्टमक है, उसकी जड़ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जड़ यस माइंड, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया
है ना, क्या पढ़ाया, व्हील, सोल, माइंड, इंटेलेक्चुअलिटी का होना, बॉडी सोल का होना एंड व्हील पावर, इसमें डिस्टरबेंस आई। देन कॉन्स्टिपेशन का रूट क्या हुआ, उसके स्टमक की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, उसके क्या माइंड की एनर्जी डिस्टर्ब हुई। आप लोग रिसर्च कीजिएगा या देखिएगा, आप लोग ट्रीटमेंट करते होंगे, है ना, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट करते हैं, या है ना, चेकआउट कीजिएगा कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा माइंड रिलेटेड वर्क करते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होना तय होता है। माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम इट मीन सिटिंग, है ना, बैठे बैठे कोई चीज कर रहे हैं, बॉडी वर्क नहीं कर रहे, देन उन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ करना होगा, माइंड एनर्जी यानी हीट एनर्जी, है ना, यानी और कौन सा रूट था, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी हीट एनर्जी में आता है, स्टमक वो ह्यूमिडिटी एनर्जी में आता है। ठीक है, ये रूट हुआ, और इफेक्ट कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे क्या वेस्टेज जमा है, जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन हो गया। यस, सो हम लोग ट्रीटमेंट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कहाँ देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्रेन, है ना, यानी माइंड। और लार्ज इंटेस्टाइन तो इफेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर तो ट्रीटमेंट देना ही देना है। ओके, समझ में आया ये बात? ओके, अब यहां से पता चला हमें जड़, अगेन इफेक्ट हो गया, एंड काउज, कारण कहां से है ना, कब उसकी कॉन्स्टिपेशन आई उसकी लाइफ में, ये पूछना जरूरी है आप लोगों को, है ना, पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पूछते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कब से है, देन वो बोलता है ये तो मुझे 10-12 साल की उम्र से ही है, और उसकी उम्र प्रेजेंट टाइम में 30 प्लस है ना, 32, 35 इस तरह से 30 प्लस। देन क्या होगा, आप उस समय की एनर्जी में क्या काउज ढूंढेंगे, काउज यानी कारण। 10-12 साल की उम्र से आपको कॉन्स्टिपेशन है, देन उस समय आपका खाना पीना सही था, आपकी व्हील पावर सही थी, आपके शरीर में बॉडी की एनर्जी में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, थक तो नहीं जाते थे पढ़ाई करते करते, है ना, उस समय की बात। और जैसे ही वो व्यक्ति कहता है कि यस मैं थक जाता था, पढ़ाई करता था, मुझे मन नहीं लगता था, है ना, मैं बहुत सुस्त रहा करता था, क्या हो गया, सेम एज वही एनर्जी कोरिलेट कर गई। यस, कोरिलेट कर गई, आप अब तगड़े रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी मन, माइंड की एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, स्मॉल इंटेस्टाइन हीट एनर्जी, मन नहीं लग रहा था, 10-12 साल की उम्र में पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, देन अगेन हीट एनर्जी यानी माइंड की एनर्जी, ब्रेन, एंड अगेन क्या, वो सुस्त रहता था, है ना, यानी उसका व्हील भी कमजोर था, यहाँ पे थोड़ी सी कोल्डनेस एनर्जी भी आ रही है, एंड जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था देन पीछे भी हो गया था, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता डिस्टर्ब हो रही थी, देन क्या, उसका इंटेलेक्ट पावर भी घट रहा था, यानी ह्यूमिडिटी एनर्जी, स्टमक, यानी आपके रूल में फिक्स हो गया ना कि स्टमक, एसआई एंड ब्रेन, ये तीन एनर्जी कॉन्स्टिपेशन के लिए इस पेशेंट को देनी ही देनी है, देन तब जाके इसका लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी बैलेंस्ड होगी। ओके, ये इतना डिटेल्ड हुआ टीसीएम की डायग्नोसिस में आज के क्लासेस से। ठीक है, उसी तरह से आप लोग होमवर्क लिख लेंगे, जो आगे के क्लासेस को, टीसीएम की क्लासेस को कैरी आउट करेंगे वो लोग, और डिटेल से, है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डायग्नोसिस एंड 5 एलिमेंट साइकिल क्रिएशन पढ़ेंगे, यस, है ना, और भी बहुत, है ना, नेक्स्ट टॉपिक बहुत डिटेल्ड है। होमवर्क लिख लेंगे, इंसोमेनिया का कारण, इंसोमेनिया
किसी अभी बहुत सारा क्वेश्चन रूपक जी ने लिख दिया था, है ना, चैट बॉक्स। देन इंसोमेनिया में एज है, आप लोग एज लिख लीजिए। एक पेशेंट है, इंसोमेनिया प्रॉब्लम है, उसकी एज 21 ईयर्स ओल्ड है वो, है ना, यानी नींद नहीं आना, इंसोमेनिया यानी नींद नहीं आना, ठीक है। इसका आप लोग क्या रूट पता करेंगे, रूट लिखेंगे, क्या आपके थिंकिंग में चल रही है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसका लिख लीजिए आप लोग, हिस्ट्री। ये बहुत डरा रहता है ना, इसके अंदर डर बहुत है। एंड ये बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी रहता है, ठीक है। ये पेशेंट 21 ईयर्स है जिसको नींद नहीं आती, ठीक है। इसका रूट, काउज एंड इफेक्ट तीनों लिखेंगे, होमवर्क है ये। अगेन एक क्वेश्चन और, सिर्फ 2 क्वेश्चन डायग्नोसिस रिलेटेड आप लोग थिंक कीजिए और उसको बनाइएगा कि कौन सी एनर्जी इसकी डिस्टर्ब है, कौन से 5 एलिमेंट्स के अंतर्गत ऑर्गन डिस्टर्ब है, ठीक है। एक सिंपल प्रॉब्लम, लोअर बैक पेन मीन्स कमर दर्द, ठीक है, कमर दर्द। कमर दर्द में एज 60 लिख लीजिए, एज 60। इसकी हिस्ट्री में लिख लीजिए एक्सेस मेंटल वर्क। इसकी हिस्ट्री में लिख लीजिए एक्सेस बॉडी वर्क। एंड एक और इसकी हिस्ट्री, यानी इसको पहले ये सब प्रॉब्लम रह चुकी है ना, या अभी भी इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ भरा जीवन है इसका। एंड इसकी हिस्ट्री में हाथों में कंपन होना, ये भी इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कमर दर्द लेके पेशेंट, ये कमर दर्द लेके आया है जिसकी उम्र 60 साल है, लेकिन इसके हाथों में कंपन है ना। अगेन ये मेंटल वर्क बहुत करता है और फिजिकल वर्क भी बहुत करता है। देन इसका क्या रूट, काउज एंड इफेक्ट बॉडी के ऊपर, है ना, कहाँ कौन सा कारण है, कौन से ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, ये आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ओके। एंड अगेन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सो ब्यूटीफुल वंडरफुल एनर्जी, डे की एनर्जी, सीजन की एनर्जी से कोरिलेट करेंगे बीमारियों को। नेक्स्ट चरण मीन्स नेक्स्ट स्टेप डायग्नोसिस का करेंगे, किस तरह से हम लोग सारी एनर्जी को सेलेक्ट करते हैं वो पता करेंगे, है ना। और जो लोग जिन्होंने इनरोल नहीं कराया है वो आज की क्लास तक ही, है ना, ये फ्री क्लासेस था, सो है ना, आप लोगों ने इसे अटेंड किया। लेकिन जो लोग आगे फर्दर टीसीएम का क्लासेस करना चाहते हैं, आगे इसके अंदर डिटेल डायग्नोसिस एंड पॉइंट्स जानना चाहते हैं, देन वो फर्दर इनरोल करा के नेक्स्ट क्लास को ट्यूसडे को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो आप लोग फिर, है ना, फोन से कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप में मैसेज जाएगा, ओके। सो आज इतना ही, और आप लोग जो कोई भी क्वेश्चन होगा ग्रुप में, टीसीएम के ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। बाकी आज जनरल क्लासेस थी तो जनरल ग्रुप में भी डाल सकते हैं, जो भी आज के रिलेटेड, है ना, आपके अंदर क्वेश्चन और क्वेरी होगी तो, ठीक है। सो विथ 5 एलिमेंट्स एनर्जी कॉन्शसनेस आप लोग खूब सारा डायग्नोसिस कीजिए, और रूट एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में रूट ट्रीटमेंट कीजिए। ये ना कहने को हो कि बीमारी फिर से आ गई, नहीं आएगी जब आप रूट ट्रीटमेंट करेंगे तो, ठीक है, ओके। सो स्माइल, थैंक यू एंड स्माइल नाइट। और क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं।